मैं चोरी चोरी तेरे नल। हाय। ओके, सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है फॉरगिवनेस, माफ़ी देना। ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर। ययाति की एक बेटी होती। ययाति हैड अ डॉटर, हर नेम वाज माधवी। एंड माधवी को एक वरदान था दैट शी विल बी द मदर ऑफ 4 किंग्स। मतलब उसको 4 बेटे होंगे और चारों के चारों राजा बनेंगे। है ना, कमाल का। तो एक दिन ययाति के दरबार में एक गलावा नाम का ऋषि आया। ऋषि गलावा केम टू हिज दरबार एंड सेड कि भाई आई वांट 800 वाइट हॉर्सेस विद 1 ब्लैक ईयर। मतलब मुझे 800 सफ़ेद घोड़े चाहिए जिनका एक कान काला है। अब किंग के पास जब कोई ऐसी डिमांड लेके आता है, खास करके ऋषि, तो दे फील ऑब्लाइज टू गिव इट टू हिम। बट ययाति डिड नॉट हैव। तो ययाति ने क्या किया, बोला कि एक काम कर भाई गलावा, तुम मेरी बेटी को ले जा, माधवी को ले जा, एंड ऑफर हर टू 4 डिफरेंट मैन हु वांट टू बी फादर्स ऑफ किंग्स। मतलब जो चाहते हैं कि वो एक किंग के फादर बने, दे वांट टू फादर अ किंग। तो ऑफर माई डॉटर टू देम एंड उनसे जो बच्चा होगा उनको रखने बोलो, एंड उसके बदले में उन सबसे 200 ऐसे घोड़े तुम ले लो। गलावा एग्रीड। सो गलावा ने क्या किया, माधवी को ही ऑफर देम टू 3 मैन। तो 600 घोड़े लेके वो चला गया विश्वामित्र के पास। बेसिकली गलावा को ये जो 800 घोड़े देने थे वो उनको अपने गुरु को एज ए गुरु दक्षिणा देनी थी, और वो थे विश्वामित्र। तो 600 घोड़े दे दी और एक बाकी के जो 200 है, तो गलावा ने कहा कि यू शुड, आई एम गिविंग हर ओनली टू यू। तो बाकी के 200 घोड़ों के इक्विवेलेंट ये है, तो इफ़ यू हैव अ चाइल्ड विथ हर ही विल बिकम अ किंग। तो विश्वामित्र हैड अ चाइल्ड विथ हर, एंड माधवी ये सब करके फ्रस्ट्रेट होके सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। शी सेड चलो भाई मेरा काम हो गया, आई एम डन, एंड शी लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट। कहती है अब ना आई एम गोइंग टू लिव अ लाइफ लाइक अ सेंट। आराम से रहूँगी अपने जंगलों में, तपस्या करूँगी, मेडिटेट करूँगी दुनिया की भाड़ में। When her own father had prostituted her, and her father by now had, पिछली कहानी के हिसाब से, in the last chapter if you know, the father ययाति has already, अभी ये सब जब हो रहा है तो उतने में वो उसका ओल्ड एज हो गया, सब हो गया, और पुरु को उसने किंग कर दिया, and he's gone now, he's dead. So now what happens is that Madhvi is in the forest and ययाति is in the heavens enjoying, because उसने काम बहुत अच्छे सारे किए हुए लाइफ में, तो उसको हेवंस मिले। पर हेवन में क्या हुआ, वो अचानक एक दिन उसको नीचे फेंक दिया, बोला आउट। क्यों? क्योंकि बोला कि आपके मेरिट्स जितने थे सब खत्म हो गए। सो नाउ यू आर बैक ऑन अर्थ एंड यू हैव टू लिव अ लाइफ लाइक दिस नाउ। तो जहाँ गिरा, जिस फॉरेस्ट में गिरा, वहाँ पे उसकी बेटी तपस्या करी थी, माधवी। सो माधवी वॉज वेरी एंग्री। सब कुछ थी वो कि भी कैसा बाप है, कैसा पिता है, बट उसको ऐसी हालत में देख के उसको बहुत तरस आया। Now she's been living like a saint. She's a woman. She has a very soft heart. So she basically forgives her father, and her father कहता है कि if I could get some merit of my grandchildren, तो मेरे को वापस से heaven में जगह मिल जाएगी, and then I won't have to suffer over here. तो माधवी चली जाती है अपने 4 बच्चों के पास, एक बच्चों के पास, and the kids are very smart. They're like पागल हो गए हो क्या आप? मतलब this is the father and he's done this to you. After that you think we're going to give him our merits? But then she said no, he is our father, no one can change what has done, but now this is the time, ऐसे करके अभी को देखो, past छोड़ो and all that. She convinced all the 3 children or 4 children whatever to give their merits to their grandfather, and ययाति भाई साहब फिर चले गए हेवेंस में अपना इसका मेरिट लेके वहाँ पे। So this quality of forgiveness which Madhvi shows was not followed by their further generations. मतलब Kauravs and Pandavas, they did not follow. They forgot the story of their ancestor who had done this forgiveness. क्योंकि अगर उन्होंने एक दूसरे को माफ़ कर दिया होता तो वॉर कभी होती ही नहीं। But yeah, that's the story of forgiveness. Thank you so much for listening.